हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही होंगी। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम तो हो गया भाई। क्लर्क का पेपर देख के तो ये लगा मुझे कि ये समझ में आ गया कि आप लोगों का जो कहानी जो चल रही है हमारी क्लर्क पेपर की, अब जो हमारी होने वाली है उस कहानी में एक बात तो क्लियर होगी कि जो क्लर्क का पेपर आप दोगे उसमें रीजनिंग से आप निश्चिंत रहोगे। पीओ के पेपर में भी रीजनिंग से निश्चिंत रहते हो अगर आप हमारी सुपर सिलेक्शन सीरीज को प्रॉपर देखते हो। तो पहली बात तो मैं आप बता दूं कि आज से हमारी कहानी जो है वो और नए मोड़ पे जाएगी। डे 13 गाइज, याद रखना, डे 13 हम पढ़ने वाले हैं पजल। एक ऐसा सेगमेंट जो हमको धीरे धीरे लेवल बढ़ा के ही देंगे। अभी इसके पहले के जो एपिसोड्स में आपने देखा कि मैंने किस तरह से पजल के बड़े बेहतरीन क्वेश्चन जो पीओ ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे वो कराए थे। अब थोड़ा सा लेवल एक स्टेप और बढ़ेगा और मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब मैं आपको इसका मेंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ना अंदर से बिल्कुल खुशी के मारे झूम उठता हूं जब मुझे मेंस पढ़ाने का मौका मिलता है, क्योंकि मेंस यार एक अलग ही लेवल का सुकून है, एक अलग ही लेवल पे थिंकिंग है। तो उस थिंकिंग पे अगर आपको जाना है तो मेरे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। मैग्नेट ब्रेन्स को आपको ऐसे ही अपना प्यार देना पड़ेगा। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार। कंपटीशन के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहीं से कराऊंगा, तैयारी से तैयारी कराऊंगा, बस आप हमसे जुड़ते चले जाओ। चलो भाई, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक शेयर कर देना और डेली रात को 8 बजे हमारे सेशन को जरूर देखा करो। 7 बजे हमारा लाइव सेशन आता है स्पेशल मेंस का आरआरबी क्लर्क, और 8 बजे मैं आपके सामने यहां मिलूंगा। ठीक है भाई? तो पजल में पहला क्वेश्चन देखो, थोड़ा डराने वाला क्वेश्चन दिख रहा है, कंडीशन ही ऐसी है। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को साइड कर लूं भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस पूरा देखना पड़ेगा अच्छे से। ध्यान से देख लो भाई, ठीक है? अच्छे से देखो क्वेश्चन को, देखो, पढ़ो, समझो। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। इतना बड़ा क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा, थोड़ा सा मेहनत तो लगनी। और मैं चाहूंगा कि इसको देख के आप सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि आप जितना अच्छा करते हो क्वेश्चन को देख के ही मजा आता है। तो वेरी वेल डन गाइज, ट्राई इट फास्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, मेरे ख्याल से आपने इसको ट्राई किया होगा। वीडियो को पॉज कर दिया करो बच्चों, वीडियो को पॉज करा करो, और मैं कहूँगा इसको आराम से किया करो। और करने के बाद नीचे कमेंट पे किया करो, सर मजा आ गया। एक बार क्वेश्चन अगर अच्छे लगे ना तो नीचे यार कमेंट पे लाइक करने के साथ एक कमेंट दिया करो, सर आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। तसल्ली मिलती है बेटा जीवन में, कह सकते हैं जीवन में तसल्ली मिलती, सार पूरा हो जाता है। रात को 8 बजे आपके साथ मेहनत हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज दे के आपसे खुशियां चाहते हैं, आपका सिलेक्शन चाहते हैं। तो इन सिलेक्शंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहो। चलो भाई, सब कुछ एक तरफ सोल्यूशन कराते हैं, इसका देखते हैं। इसमें वेरिएबल कितने वेरिएबल का ये पजल है? पहले तो लोग हैं, 7 कार्टून है बेटा, 7 कार्टून, ठीक है? कलर उनके अलग अलग हैं। अब अगर 7 कार्टून जिनके अलग अलग कलर अगर आपके पास हैं, तो उन कलर वाले कार्टून में अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह दिखाई देगी कि यहां पर एक पर्सन आपको दिखाई दे रहा है। पर्सन के साथ साथ यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट्स, हर एक बॉक्स में अलग अलग ड्राई फ्रूट्स हैं। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरा वेरिएबल यहां पे ड्राई फ्रूट्स का है। तीसरा वेरिएबल है कि भाई इसके अंदर क्या क्या है? नंबर ऑफ इनके वेटेज, वेट है इनका अलग अलग, तो वजन के रिस्पेक्ट में इनकी ये कहानी भी है यहाँ पे, ठीक है ना? तो बस चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं काम करूं क्या, पहले इनके कलर लिख लेता हूं जल्दी से। रेड, यहां लिख लेता हूं रेड। ये देखो रेड कलर का बॉक्स होगा, कोई ना कोई तो होगा। ग्रीन, व्हाइट, ऑरेंज, पर्पल। ग्रीन, व्हाइट, ऑरेंज, पर्पल। क्वेश्चन टफ नहीं होता, हमारी सोच उसको टफ बना देती है बेटा। ब्लू और पिंक बेटा, यहां लिख लेता हूं ब्लू। तो आपको देखना है और बनाना है, ब्लू और पिंक, ठीक है भाई? आराम से पढ़ेंगे, रिलैक्स होके पढ़ेंगे। पजल्स में ना बहुत घबराते नहीं, बहुत जल्दीबाजी नहीं करते बेटा। अगर आप घबरा जाओगे, जल्दीबाजी करोगे, तो पजल वैसे भी नहीं बनेगी आपकी, ठीक है? ये देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे वो था, क्या था यहाँ पे जो था ना, फ्रूट्स के अलावा जो है, ड्राई फ्रूट्स के अलावा जो है यहाँ पे वेट है। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ऊपर मैं लिख ले रहा हूँ। कलर तो हो गया आपका, ठीक है? कलर के अलावा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स के बाद अगर बात करें यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी क्या थी? ठीक है, क्वांटिटी की बात कर ले रहे हैं, ठीक है? और कुछ तो नहीं है ना बेटा?
चलो अब कुछ नहीं है तो आप बड़े आराम से बड़े प्यार से इस कहानी को मेरे साथ एंजॉय करो। देखते हैं क्या है ऐसा जो आपको बहुत अलग करता है बाकियों से। तो इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट कि पूरा सेशन देखना, एंजॉय करना, जो क्वेश्चन ना बने उसको फिर से एक बार बनाना, ना बने तो वीडियो देखना, उसका सॉल्यूशन देखना और बनाने की कोशिश करना, ठीक है। आईबीपीएस पीयू का स्टैंडर्ड यही रहेगा, सिर्फ पजल नहीं, अभी सिलॉक्स है, इनइक्वालिटीज हैं, मजा आएगा। सबसे पहले देखो पिस्ता वेट का, जो पिस्ता का वेट है वो 2 किलो का, मतलब पिस्ता का वजन जो है वो 2 किलो का है। तो मैं इसको अलग से लिखना पसंद करूंगा भाई, क्योंकि कंफर्म नहीं है यहाँ पे। तो ये जो पिस्ता भाई साहब है ना, इनका वजन जो है वो कितना है, 2 किलो का है। तो यहाँ लिख लो भाई कि पिस्ता का जो वजन है वो 2 किलो है। अच्छी बात है, पता चल गया तो अच्छी बात है ना भाई। पिस्ता का वजन ये हो गया। नेक्स्ट रुको, थोड़ा कलर मैं डार्क कर लेता हूँ इसका तो मजा आएगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे राइसिन जो है वो केप्ट रेड कलर कार्टून में। राइसिन बेटा कहाँ पे है, रेड कलर के कार्टून में है। तो देखो यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि एक जो चीज़ है वो वहाँ पे हमको दिख गई। राइसिन जो है वो रेड कलर के कार्टून में, तो यहाँ से ना बेटा मैं राइसिन हटा दे रहा हूँ क्योंकि वो मुझे पता चल गया कि वो हो चुका है। आगे देखो पजल बनाते समय एक विशेष ध्यान रखना कि जो लाइन तुमने पढ़ ली है उस लाइन को दोबारा नहीं पढ़ना, उसको वहीं छोड़ दो, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे पॉपी सीड्स इज केप्ट इन पिंक कलर कार्टून। लो भाई पॉपी सीड्स जो हैं पिंक में, ये देखो पॉपी सीड्स जो है ना वो पिंक कलर के बॉक्स में, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, कहाँ गया भाई, हाँ पिंक कलर बॉक्स। कैश्यू का वेट जो है वो सबसे ज्यादा है। लो भाई यहां पर जो कैश्यू है ना, काजू, ठीक है, कैश्यू का जो वजन है वो वजन क्या है बेटा, सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा है। यानी जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा वेट किसका है, 7 किलो वाले का है। तो कैश्यू बेटा 7 किलो का है। चलो आगे देख लेते हैं। लोटस सीड्स वेट मोर देन पिस्ता बट लेस देन आमंड। चलो देखो लोटस सीड जो है ना, लोटस सीड जो है वो ज्यादा है किससे, पिस्ता से, लेकिन कम है किससे बेटा, आमंड से। आमंड से ALM कर दे रहा हूं इसको शॉर्टकट में। आगे जरा बढ़ते हैं। देखो अभी तक लाइन रिपीट नहीं करी, जो पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर पढ़ते जा रहे हैं। आगे देखो क्या था, राइसिन का जो वेट है ना वो लीस्ट अमंग ऑल ड्राई फीड। यानी एक बात तो तय हो गई बेटा कि जो राइसिन का वेट अगर लीस्ट है तो 1 kg होगा, 1 kg होगा। लो भाई यहां से एक चीज और कंफर्म हो गई, ये वाली, ठीक है। अच्छा ये मैं कह सकता हूं यहाँ पे पिस्ता का वजन अगर 2 किलो तो इसको हटा दो क्योंकि कंफर्म है। कैश्यू 7 किलो का है तो हटा दो, कंफर्म है। जो कंफर्म है वो कंफर्म है, ठीक है। आगे देखो क्या था, आगे देखो यहाँ पे क्या था, पिस्ता इज नीदर केप्ट इन ऑरेंज नॉर केप्ट इन पर्पल। भाई पिस्ता ना तो ऑरेंज ना तो पर्पल में होगा। तो देखो यहाँ पे पिस्ता इधर नहीं आ सकता, पिस्ता जो है यहाँ नहीं आ सकता ऑरेंज, और ना ही पर्पल में आएगा। तो पिस्ता यहाँ भी नहीं आएगा, पिस्ता जो है वो यहाँ भी नहीं आएगा, इन दोनों जगह पे पिस्ता नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे देखो इसमें क्या बोलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या बोला गया था। अच्छा पिस्ता यहाँ नहीं आएगा, पिस्ता यहाँ नहीं आएगा, पिस्ता यहाँ भी तो नहीं आ पाएगा, यहाँ पे राइसिन हो गया, और पिस्ता यहाँ भी नहीं आएगा बेटा। तो पिस्ता की जो जगह बच रही मेरे ख्याल से वहाँ पे कहाँ बच रही, एक तो ये जगह बच रही, एक जगह ये बच रही, और एक जगह बच रही ये, ठीक है। पिस्ता की 3 जगह दिख रही मुझे। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो डेट्स है वो बेटा ब्लू कलर में है, यानी जो खजूर है ना वो बेटा ब्लू कलर में आ गया, डेट्स। अगर डेट्स इसमें आ गया तो लो भाई पिस्ता की ये जगह भी कैंसिल हो गई। अब बची पिस्ता की 2 जगह, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें आमंड का जो वेट है ना वो 4 किलो है बच्चों, ये लो 4 किलो में आमंड आ गया। तो ये देखो 4 किलो आ गया, तो ये यहां से 4 किलो भी हटा दो, तो कि मुझे पता चल गया इसमें, है ना, ठीक है। आमंड का वेट 4 किलो हो गया। एंड केप्ट इन ऑरेंज कार्टून। लो भाई ये सब कुछ बता ही तो दिया गया। ऑरेंज कार्टून में कौन है, आमंड है, ठीक है भाई। जब जो चीज हमको पता चल जा रही उसको फिर हटाते चल रहा हूं मैं यहां से, है ना। तो यहाँ राइसिन, डेट्स, अच्छा डेट्स भी हटा दो, डेट्स के अलावा आमंड हो गया, डेट्स हो गया, राइसिन हो गया, और एक पॉपी सीड्स हटा दो यहाँ पे, ये लो, ठीक है। चलो देखो आगे जरा, कैश्यू बेटा व्हाइट कलर के कार्टून में। मैं ख्याल से क्यों इतना हम परेशान हो रहे थे, जब हमको ये पता था कि ये चीजें, तो हमको सब कुछ कंफर्म दे दिया गया। कैश्यू व्हाइट में आ गया, हटाओ ना कैश्यू को। तो यार पिस्ता तो बेटा कंफर्म हो गया ना, पिस्ता की ये जगह कैंसिल, पिस्ता यहाँ आ जाएगा। और बच्चों अगर ये पिस्ता यहाँ पे आ चुका है, आ गया है, तो इसको भी हटा लो ना। और जब पिस्ता को हटा लोगे तो तुम्हारे पास बचा कौन, यहाँ पे लोटस सीड बच गया, वो यहाँ आ जाएगा, लोटस सीड यहाँ आ गया। और जैसे ये सब आ गए इनके आप वेट लिख लो, 4 किलो। यहाँ से शुरू कर लेते हैं।
यहाँ पे आमंड भैया जो है वो 4 किलो के हैं, तो ये देखो 4 किलो हो गया, ठीक है यहाँ पे। और उसके अलावा देखो यहाँ पे कैश्यू 7 किलो का है भाई, 7 किलो वजन के साथ टॉप कर रहा है ये कैश्यू। और इसके अलावा भाई सब कुछ है, पिस्ता 2 किलो के, लो इनको भी लिख लो, मार्केट में ला दो, 2 किलो वजन हो गया यहाँ पे। और उसके बाद पॉपी सीड्स, यहाँ पे लोटस, ये सब का नहीं बोला गया कुछ, आगे जरा पढ़ लो। पॉपी सीड्स डज नॉट वेट 6 kg, बेटा पॉपी सीड्स का वेट जो है ना वो 6 kg नहीं है, तो जाहिर सी बात है बचा क्या, 5 kg बचा ना। तो पॉपी सीड्स को अगर मैं 5 kg करता हूँ, जरा देखो ना, पॉपी सीड्स को 5 किलो में करता हूँ। और जरा एक बात बताओ, आमंड का वेट कितना आ गया, 4 किलो आ गया ना, और आमंड ज्यादा है किससे, लोटस, आमंड जो ज्यादा है किससे बेटा, ज्यादा है लोटस सीड से। नहीं लोटस सीड से ना था यहाँ पे, ये लोटस सीड से मैंने लिखा था क्या, हाँ मेरे ख्याल से वही लिखा था। तो आमंड ज्यादा है लोटस सीड से, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है लोटस सीड्स कितने का होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैंने कुछ यहाँ पे गलती पड़ दी यहाँ पे। अच्छा सीड्स इसका क्या बोला गया यहाँ पे, पॉपी सीड्स जो है उनका वजन 6 किलो नहीं होगा बेटा, तो पॉपी सीड्स का वजन 6 किलो नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा मिस्टेक गड़बड़ कर दिया, इसको जरा मैं पढ़ लेता हूँ, रुक जाओ। और ये लाइन कहीं थी, लोटस सीड्स वेट मोर देन पिस्ता बट लेस देन आमंड। अच्छा ये लोटस सीड्स ये भैया पिस्ता से ज्यादा है, यानी 2 किलो से ज्यादा है, और 4 किलो से कम है, तो 3 किलो बचा ना भाई, 3 किलो है क्या इसमें, हाँ 3 किलो है, तो ये 3 किलो हो जाएगा। कौन बेटा, वो लोटस सीड्स 3 किलो का हो जाएगा, 3 kg का बच्चों हो गया। और अगर ये 3 किलो का हो गया ना, तो भाई यहां पर जो है हमारे पास 2 बच गए, 5 और 6 का, और जिसमें से बोला गया है पॉपी सीड्स 5 का, 6 का नहीं है, तो पॉपी सीड्स 5 का हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। और डेट्स हो जाएंगे 6 किलो के, काजू खजूर जो हैं वो 6 किलो के हो जाएंगे। एक बार देख लो सोल्यूशन अच्छे से आप लोग, एक बार सोल्यूशन इसका अच्छे से देख लो बेटा, जाहिर है कि ये चीजें जो है आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जाहिर है कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए, और आपने जो यहाँ पे चीज़ें गलत करी होंगी तो उसको सुधार लेना, ठीक है। वो लाइन यहाँ पे थी, उससे क्लियर होगी पिक्चर, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन इसका बना लिया है, समझ लिया है, बनाने के साथ साथ सारी कंडीशन को यहाँ पे अरेंज कर लिया है, ठीक है। चलो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। एक बार सॉल्यूशन इसका आप मेरे ख्याल से फोटो खींच लो इसका, मैं थोड़ा साइड उठ रहा हूँ, एक बार घर पे फिर से ट्राई करोगे इसको, वीडियो को पॉज करके फिर से ट्राई करने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आ जाए भाई साहब, ये लो एक और तूफानी क्वेश्चन, बढ़िया सा मजेदार क्वेश्चन, लो ये पढ़ो। क्वेश्चन को बड़ा देख के घबराना नहीं है बेटा, क्वेश्चन को बड़ा देख के घबराना नहीं है, क्योंकि आप इसको करोगे और बहुत सुकून से करोगे। करो जरा, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा बच्चों, करोगे नहीं तो जाओगे कहां, और करोगे तो ही तो कॉन्फिडेंट रहेगा आपको। 4 वेरिएबल की ये भी पजल है, ठीक है, 4 वेरिएबल की ये भी पजल है भाई यहां पे, ठीक है। चलिए चलिए भाई देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कैसे आएगा वो भी देखते हैं। वीडियो को पॉज करना बेटा, वीडियो को अच्छे से पॉज करना, क्योंकि आप जितना अच्छे से करोगे उतना ही अच्छे से आपका यहाँ पे कंसेप्ट बनता चला जाएगा, ठीक है। आपने देख लिया होगा इस क्वेश्चन को, अब मैं इसको सॉल्व करूं भाई, आराम से रिलैक्स होके बढ़िया से मेहनत करके सॉल्व तो करेंगे इसको, और अच्छे से करेंगे। वेरी गुड, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन बेटा। चलो आ जाओ, इसको देखो जरा सा यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास देखो जो 5 एम्प्लॉय, पहले काम करेंगे, लोगों के नाम लिख लो, विवेक, जिग्नेश, दिवाकर, रहीम। ये देखो ये विवेक भाई साहब हैं शॉर्टकट में, जिग्नेश GIG, दिवाकर DIW, रहीम मनोज, रहीम RAH, मनोज MAN, और बस हो गए पूरे 5, ठीक है। तो ये भाई साहब 5 लोग हो गए, ठीक है। ये मैंने इनको रख दिया ऐसे, सिर्फ रखना नहीं है, इनको आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या था भाई, अलग अलग ये MNCs में काम कर रहे हैं। अच्छा अलग अलग महीने में पैदा हुए हैं, तो यहाँ पे मंथ कर लेते हैं, मंथ के बाद ये MNC हो गई, और MNCs के बाद क्या बोला गया, ATM से पैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे रुपीज़ की बात कर ले रहे हैं, पैसे की, है ना। देखो ये देखो यहाँ पे पैसे की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पैसे, यहाँ पर कर लेते हैं बेटा क्या, MNC कर लेते हैं, कौन सी किसकी मल्टीनेशनल कंपनी है, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं क्या,
यहाँ पे क्या था बेटा, मंथ, डेट ऑफ मंथ कह सकते हैं या फिर मंथ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये चीज़ मैंने ऐसे कर ली, ये देखो ध्यान से। अब ये हमारी कहानी बन के आ चुकी, ठीक है, ये कहानी हमारी पूरी बन के आ चुकी है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे पर्सन, ठीक है भाई, डन। अब देखो जरा सा, ये सब कुछ हमने यहाँ पे बना के रख लिया है, बस इसको उठाओ और उठा के रखते जाओ। 5 ही बंदे हैं टोटल यहाँ पे, अच्छी बात है, लेकिन कंडीशन देखो 1 2 3 4 वेरिएबल है, और पीओ बिल्कुल डिजर्व करता है ऐसे क्वेश्चन, और बनाना तो पड़ेगा इनको यार, बनाना तो पड़ेगा बच्चों। देखो जरा, अलग अलग एमएनसीज में काम करते हैं, नाम इनके क्लियर हो चुके हैं, कौन कौन से, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, एप्पल, गूगल, ये सारे नाम दिए गए हैं इसमें, ठीक है, अच्छी बात है। डिफरेंट अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट यहाँ पे देखो 1000 से 5000 के बीच में पैसे हैं, और ये सारे के सारे क्या है, मल्टीपल ऑफ 1000। तो भाई जाहिर सी बात है, 5 लोग हैं तो पैसे कौन कौन से होंगे, 1000 होंगे, 1000 के बाद 2000 होंगे, 3000 होंगे, 4000 होंगे और 5000 होंगे, यानी कि अलग अलग जो यहाँ पे हैं सब लोगों ने पैसे निकाले। 5000 1000 से 5000 तक के बीच में डिस्टेंस है, और इनमें अलग अलग क्या है भाई साहब, इनमें जो अलग अलग क्या है, प्रॉपर अलग अलग क्या है, इसमें मल्टीपल ऑफ 1000 यहाँ पे बोला गया है पे, ठीक है। अब देखो शुरुआत, ये यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक सिर्फ कंडीशन थी क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, ये सिर्फ कंडीशन थी। तो क्वेश्चन आपको बस इतना बनाना है, गिन के 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का क्वेश्चन इसके बाद बच जाता है। जिग्नेश डज नॉट वर्क इन एप्पल एंड ही वॉज बॉर्न इन मार्च। लो भाई, जिग्नेश भैया जो हैं वो मार्च में पैदा हुए, तो इनके लिए शुभ संकेत है कि जिग्नेश मार्च में पैदा हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका कंपनी का जो नाम है वो एप्पल नहीं हो सकता बेटा, अच्छी खासी कंपनी थी, इसमें काम नहीं कर रहे हैं, हटा दिया, एप्पल को क्रॉस कर दो कि एप्पल में नहीं है ये, चलो ठीक है, व्हाटएवर जो भी है। आगे देखो, मैं पेन थोड़ा येलो ले लेता हूँ, मुझे अच्छी येलो कलर बड़ा पसंद है। आगे देखो, आगे क्या था, एंड ही वॉज बॉर्न इन द मार्च, द पर्सन हु वर्क इन इन्फोसिस वॉज बॉर्न इन, इन्फोसिस वाला कब पैदा होता है बेटा, अप्रैल महीने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ कि जो भी पर्सन इन्फोसिस वाला है वो कब पैदा होता है बेटा, अप्रैल के महीने में। ध्यान रखना, जो चीज़ नहीं बने सब अलग से लिखते चलना, ठीक है। चलो भाई, अब एक बात तो तय हो गया कि इन्फोसिस में हमारे जिग्नेश भैया नहीं आएंगे, तो जिग्नेश भैया ना तो इन्फोसिस वाले हैं ना ही एप्पल वाले हैं, ठीक है, छोड़ो आगे। आगे देखो बेटा क्या है, विवेक वॉज नॉट बॉर्न इन मे एंड ही वर्क्स इन गूगल। लो भाई, बड़ी महंगी कंपनी में काम कर रहे हैं विवेक, गूगल में काम करते हैं यार, गूगल में काम कर रहे हैं भाई साहब ये। लेकिन अच्छी बात कहें तो खराब बात भी है। क्या बात खराब है, हमको कंफर्म नहीं पता चला कि मई में पैदा नहीं होते। चलो भाई, यहाँ पे बोला गया कि ये मई वाले महीने में पैदा नहीं होते, ठीक है। जो चीज बने ना लिखते चलो यहाँ पे। आगे क्या बोला गया, मनोज हैड विदड्रॉन 2000 या 5000 फ्रॉम ईटा। भैया मनोज जो है ना वो या तो 2000 में है 2K में, या तो 5K वाले, या तो 2K या तो 5K निकालते हैं, ठीक है भाई। द पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो वॉज बॉर्न इन मे मंथ। लो भाई, विप्रो वाला बंदा जो है वो मई में पैदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर ले रहा हूँ, विप्रो में जो काम कर रहा है ना वो कब पैदा होता है बच्चों, तो मई में। विप्रो में जो काम करता है वो मई में पैदा होता है, ठीक है। बट ही इज नॉट दिवाकर, वो दिवाकर नहीं है भाई। अब जरा सोचो, विप्रो में यहां नहीं आ सकता, विप्रो में यहां नहीं आ सकता, विप्रो और में यहां नहीं आ सकता। तो विप्रो और में की जो जगह है वो यहीं दिख रही मुझे, यहाँ पे विप्रो और में की जो जगह है वो यहां दिख रही फिलहाल के लिए, ठीक है। आगे देखो, ₹1000 वॉज ड्रॉन बाई जिग्नेश फ्रॉम ATM। भाई जिग्नेश भाई साहब जो हैं वो 1000 रुपये ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 1000, मैं इसको ऐसे मत लिखूं यार, 1000 या 1K, ठीक है, 1K, खत्म, डन। अब जरा ध्यान से देख लो, अब जरा ध्यान से देखो, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, कैसे सॉल्व करोगे भाई। अब जरा देखो, कोई लाइन तो नहीं छोड़ दी तुमने, यहाँ पे सब कुछ पढ़ा ना। यहाँ पे जिग्नेश डज नॉट वर्क इन एप्पल एंड ही वॉज बॉर्न इन मार्च, ठीक है, वो सब कुछ ठीक है हमारा। द पर्सन हु वर्क इन इन्फोसिस वॉज बॉर्न इन अप्रैल मंथ। अप्रैल में कौन है बेटा, जो इन्फोसिस वाला है, ठीक है। तो ये जो इन्फोसिस की हट गई जगह, ठीक है। आगे देखो जरा,
अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे क्या वो दिवाकर हुआ क्या, इन्फोसिस यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्फोसिस दिवाकर के साथ जुड़ रहा है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अच्छा आगे देखो जरा सा, विवेक वॉज नॉट बॉर्न इन मे एंड ही वर्क्स इन गूगल। चलो ये तो ठीक था, विवेक गूगल में आ गया और मई में पैदा नहीं होता है। ठीक है, अप्रैल में वैसे नहीं हो सकता क्योंकि अप्रैल वाला क्या है वो हो जाएगा। देखो विवेक कब कब नहीं पैदा हो सकता, विवेक मई में पैदा नहीं हो रहा, मार्च में होगा नहीं, अप्रैल में होगा नहीं, मई में होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है बचा कौन सा महीना, महीना कौन सा बच गया बेटा इसमें, देखो महीने कौन कौन से, जनवरी में है ना, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पे जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई। ठीक है, तो विवेक भाई साहब जो है वो मई में आएंगे नहीं, अप्रैल में और यहाँ हो नहीं सकते, मई में आएंगे नहीं, मार्च होगा नहीं इनका, और क्या था बेटा, बचा क्या इस पे, जनवरी और फरवरी बचा यहाँ पे ना, जनवरी और फरवरी बच गए यहाँ पे, जनवरी और फरवरी यहाँ पे बच गया क्योंकि मंथ जो हमारे हैं जनवरी से मई तक हैं, 3 तो कैंसिल हो गए, जनवरी और फरवरी में से कोई एक महीना जो है यहाँ पे इनका आ जाएगा। ठीक है, आगे जरा पढ़ लेते हैं। मनोज हैड रिटन विड्रॉ 2000 या 5000 फ्रॉम एटीएम। देखो यहाँ पे कंडीशन जो है ना बड़ी अजम्पशन वाली लग रही है, मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो है ना अब हमको रख के अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है अधूरी दिखाई दे रही है, इसमें अधूरी दिखाई दे रही है। ठीक है ना, लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ जो है मैंने छोड़ी थी उसको और अच्छे से मैं क्लियर कर सकता हूँ। देखो भाई ये लाइन मैंने छोड़ी थी ना, इससे थोड़ा सा और मुझे राहत मिल जाएगी, यहाँ तक वाली कि रहीम जो है ना वो जनवरी में पैदा होते हैं, तो भाई चलो एक और अच्छा हो गया हमारे पास कि जनवरी वाले जो है वो रहीम है सॉरी, यहाँ पे जो है वो जनवरी वाले रहीम हैं, तो अगर बेटा जनवरी के रहीम होंगे तो फेब के हमारे विवेक भाई साहब हो जाएंगे। मंथ की कहानी जो है ना वो काफ़ी हद तक सुलझती दिखाई दे रही मुझे। अब जनवरी में रहीम है और रहीम भाई साहब के साथ बोला गया कि 4000 का विड्रॉ कर लेते हैं, चलो ठीक है भाई ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो इन्फोसिस अप्रैल की बात करें, इन्फोसिस अप्रैल की बात कर ले बेटा, इन्फोसिस अप्रैल यहाँ नहीं आ सकता। अगर इन्फोसिस अप्रैल यहाँ नहीं आएगा और देखा जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल। देखो दिवाकर के लिए लास्ट में क्या बोला गया था, दिवाकर के लिए बोला गया द पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो वाज बोर्न इन मे बट ही इज नॉट दिवाकर, विप्रो वाला जो है दिवाकर नहीं होंगे। यहाँ पे अगर मैं अप्रैल रखता हूँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बचा हुआ मंथ है वो कौन सा बच गया भाई, मई बच गया, वो यहाँ आ जाएगा। और अगर मई यहाँ पे आता है तो मई के साथ विप्रो की कंपनी जुड़ जाती, तो ये देखो विप्रो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, और अगर विप्रो यहाँ दिखाई देगा, अप्रैल तो इन्फोसिस को डेडिकेटेड है, इन्फोसिस को है भाई, अप्रैल इन्फोसिस है, और अगर अप्रैल इन्फोसिस है और ये एप्पल नहीं हो सकते तो यहाँ एप्पल आ जाएगा। और अगर यहाँ पे एप्पल आता दिखाई दिया बेटा तो फिर यहाँ एक कंपनी बच गई, कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट है क्या वो कंपनी, मैंने देखा था एक नज़र मुझे पड़ी थी, वो कंपनी है बेटा इन्फोसिस माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो वो जो कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट की। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कंडीशन तो यहाँ तक जम के आ चुकी हैं, बन चुकी हैं, जरा एक बार चेक कर लो, चेक कर लो सब कुछ ठीक है यहाँ पे, हाँ जी सब कुछ ठीक है। अब एक जो बात बोली गई थी पैसे की, पैसे वाली बात थी, वो कहीं और छुपी है क्या इसमें। देखो पैसे हमारे पास बोला गया था कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 1000 बट नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर, और कहीं कुछ है क्या, पैसे को लेकर कोई बात नहीं बोली गई। पैसे में सिर्फ हमको ये बात बोली गई है कि ये 2 बंदे हैं जिनका कंफर्म है, और लास्ट में यहाँ पे बोलता है क्या कि जो मनोज हैड विड्रॉ या तो 2000 या तो 5000, भाई 2000 5000 में से कोई एक हो सकता है, तो थोड़ा मुझे डाउट है यहाँ पे। और अगर मुझे थोड़ा डाउट है, थोड़ा देखिए दिमाग लगाइए, इसमें और कोई कंडीशन क्या यहाँ पे है क्या, और कोई कंडीशन यहाँ पे है क्या, ध्यान से देखो, और कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको कंफर्म दिख रहा है मुझे यहाँ पे आंसर आता हुआ। ठीक है, अब हमारे पास देखो पैसे जो बचे हैं, एक तो 3000 रुपये बचे हैं और 2000 और 5000, 3000 2000 5000 की बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, अगर मान लो सपोज इसको मैं 3000 करता हूँ सपोज एग्जाम्पल, तो फिर यहाँ पर जो है ना ये 5000 और 2000 में से कोई एक मुझे आता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 3000 मैंने किस बेसिस पे कर दिया, कुछ तो है नहीं। जरा देखो विवेक के लिए कुछ बोला गया था क्या, रहीम वॉज बॉर्न इन जनवरी एंड हिज विड्रॉन अमाउंट फ्रॉम एटीएम इज, अच्छा नॉट 4000 है भैया, नॉट 4000 है, ओहो हो, ये जो है ना नॉट 4000 है। ओके, तो ये हटाओ यहाँ से, ये हटा दो, ये भी हटाओ, फिर ये 4000 यहाँ नहीं आएगा,
तो 4000 कहाँ आएगा? मतलब देखा जाए तो कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट बनता दिखाई दे रहा है, और ट्विस्ट ऐसा बनता दिखाई दे रहा है कि मुझे कहीं से पैसे का नहीं पता चल रहा। रहीम वॉज बॉर्न इन जनवरी एंड हिज विदड्रॉन अमाउंट वॉज ATM इज नॉट 4000। तो बेटा देखो 4000 कहीं आ नहीं रहा। तो यहाँ पर ये जो पूरा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इनके क्वेश्चंस पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। अगर 4K यहाँ नहीं आएगा तो 4K या तो यहाँ आ सकता है, 4K या तो यहाँ आ सकता है। भाई यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 और 5 में से कोई एक होगा। और अगर ध्यान से देखो 4K की 2 कंडीशन बन रही है यहाँ पे। अब उसके बाद देखो 2 और 5 की बात करें, कहीं कुछ और दिया ही नहीं गया, और कुछ कहीं दिया गया है क्या? ऊपर पढ़ लो, कुछ है क्या? नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं बेटा। ATM से 1000 से 5000 के बीच में पैसे निकालते हैं, कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 1000 है, लेकिन जरूरी नहीं कि इनका सीक्वेंस ही हो। ये बात बोल दी इन्होंने। जिग्नेश डज नॉट वर्क इन एप्पल बट ही वाज बोर्न इन द मंथ मार्च। ये खत्म करो। पर्सन हु वर्क्स इन इन्फोसिस वाज बोर्न इन अप्रैल मंथ। विवेक वाज नॉट बोर्न इन मे एंड ही वर्क्स इन गूगल। मनोज जो है वो क्या करता है, या तो 2000 या 5000 निकालता है ATM से। द पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो वाज बोर्न इन मे month but he is not दिवाकर। रुपीज 1000 was born withdraw by जिग्नेश from ATM। मतलब कुल मिला जुला के बाकी ऑब्लिक में आएगा, बाकी ऑब्लिक में आएगा। 2 और 5 की बात करें, देखो ध्यान से, इनको आप बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये कंफर्म है ही नहीं। यहाँ पे कंफर्म नहीं, सिर्फ कंफर्म किसका दिख रहा है मुझे? एक यहाँ दिख रहा है मुझे, ध्यान से देखो, कंफर्म बेटा एक यही दिख रहा है मुझे। अगर ये कंफर्म दिख रहा है तो बाकी मेरे ख्याल से इसके जो क्वेश्चंस हैं उससे चीज़ें बनती दिखाई दे रही। 4K यहाँ भी आ सकता है। अब बात करें 3K की, तो 3K भी यहाँ आ सकता है, 3K यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। और अगर बात करें 3K की, अब देखो यहाँ पे आपका 2K और 5K भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे 3K भी आ सकता है, 3K भी तो यहाँ आ सकता है ना भाई, यहाँ पे हमें डाउट है थोड़ा सा। तो इस तरह से अगर बात करें तो सब कुछ यहाँ पे भी डाउट में जा रहा है। कब? यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है जो कंफर्म है, 1K वाली, और कोई भी चीज़ यहाँ पे कंफर्म नहीं है। या तो 2000 निकालता है या तो 5000 का मतलब क्या होगा, या तो 2 या तो 5, सेम एज 2 या 5 यहाँ हो सकता है। यहाँ पे 4 शायद नहीं हो सकता ना, दिवाकर के साथ शायद बोला गया कुछ यहाँ पे भी शायद हो सकता है क्या 5, यहाँ पे भी शायद 5 हो सकता है। 2 और 5 की बात करें ना बेटा, मतलब ये पूरा का पूरा जो डाउट में जाएगा, ये पूरा डाउट में जाएगा, क्योंकि इनके बारे में कुछ हमको अभी पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई, कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई। बस एक चीज़ यहाँ पे बोलेगी कि 1000 रुपये जो ड्रॉ करता है जिग्नेश करता है, और बाकी यहाँ देखो नॉट 4000 है, 4000 नहीं होगा, रहीम के पास 4000 नहीं आएगा, तो 253 आ सकता है, 5 यहाँ भी आ सकता है। देखो ना, दिवाकर के साथ बोला गया क्या कि विप्रो वॉज बॉर्न इन मे एंड मंथ, ही वॉज नॉट दिवाकर, ठीक है। यहाँ भी 5K आ सकता है बेटा, 5K इधर भी आ सकता है, यहाँ भी तुम कह सकते हो 5K आ सकता है, क्योंकि या तो अगर 2 इसका हुआ तो यहाँ 5 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 5K हुआ तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 2 और 5 में से तो कोई हो सकता है। तो ये पूरा डाउट है, ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके क्वेश्चंस पे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना बाकी बिल्कुल सही है, सेटल डाउन है। एक बार आप इसको ज़रूर देखिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ चीज़ें आपको समझ में आ रही तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं था जो इसके आगे कंटिन्यू कर रहा। तो उस हिसाब से हमारे पास पैसे का डेटा क्लियर नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के, और ये सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। समझ में आई बात? छोड़ के क्लियर। चलो, तो आई विश आपको ये कहानी समझ में आई हो इसके आगे की। आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्यूशन आप ले लेना भाई, और एक बार फिर से ट्राई करना, फिर से ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं भी एक बार देखता हूँ क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से पूरा ही है, अधूरा नहीं है। तो इसके जो ऑप्शंस है ना, वहाँ से ये कहानी पूरी चेक हो सकती है। खैर इसमें कोई क्वेश्चन मैंने पूछा है नहीं, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पे जितना डेटा दे उतना ठीक है, बाकी जो आपके क्वेश्चंस देगा वो क्वेश्चन आपको समझने करने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे इसको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, जरा सा इसको ट्राई करो जरा। यहाँ पर मैं अपने आप को पीछे कर रहा हूँ, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश करो इसको। चलो भाई, तो आपने इसको ट्राई तो किया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आप इसको कर भी रहे होंगे अच्छे से, और कुछ लोगों ने आई विश बना भी दिया होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, 6 पर्सन उनके नाम दिए गए हैं। कहा यह गया है कि वो लोग जो हैं अलग अलग फ्लैट पे रहते हैं। अब ध्यान नोटिस करना, फ्लैट और फ्लोर 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं भाई। अगर फ्लैट और फ्लोर 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, यहाँ पे फ्लोर का जिक्र नहीं किया गया, तो अब फ्लैट का मतलब मान लो कि वो फ्लोर ही हैं, ठीक है, बिल्डिंग में रहते हैं। अब जरा नोटिस करो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 बंदे टोटल हैं यहाँ पे। और फ्लोर कितने, फ्लैट कितने भाई, 1 2 3 4 5, 5 फ्लैट हैं यहाँ पे, और लोग कितने हैं भाई, 6 हैं। तो इसका मतलब किसी एक फ्लैट पे 2 लोग तो होंगे, ठीक है।
ईच ऑफ दीज पीपल वर्क इन डिफरेंट कंपनीज। इन लोग अलग अलग कंपनी में जॉब भी करते हैं। इन्फोसिस, ओरेकल, विप्रो, टीसीएस, एसेंचर, ये सारी कंपनी में जॉब करते हैं। तो देखा जाए तो एक तो कंडीशन होगी पर्सन की, दूसरी कंडीशन होगी यहाँ पे फ्लोर की, तीसरी कंडीशन होगी यहाँ पे कंपनी की। तो 3 के यहाँ पर कंडीशन के साथ हम लेके चलेंगे। तो गाइज लेट्स सी, 3 की कंडीशन के साथ हम इसको कर लेते हैं ड्रॉ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं पर्सन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर पर्सन, ठीक है। पर्सन के बाद यहां लिख ले रहा हूं क्या बेटा, फ्लोर या फ्लैट, जो भी कह सकते हो आप। ठीक है, और यहां पे कर दे रहा हूं क्या, कंपनी। चलो कंपनी यहां पे कह दिया। ठीक है, ये लोग 5 अलग अलग कंपनी में क्या करते हैं, जॉब करते हैं। ठीक है, पर्सन, फ्लैट और कंपनी। ठीक है, अब मैं काम करूंगा, सबसे पहले पर्सन्स लिख लेता हूं। यहाँ पे नाम कौन कौन से, मंजीत, गौरव, दिनेश, प्रकाश। ठीक है भाई, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इनके नाम, मंजीत, गौरव, दिनेश और प्रकाश। ठीक है, ये देखो, मंजीत, गौरव, दिनेश, क्वेश्चन को देख के घबराए मत करो, प्रकाश। प्रकाश ही है ना, कोई और इसमें प्रकाश है, देखो जरा, मंजीत, गौरव, दिनेश, प्रकाश। ठीक है, और कोई है शायद एक, जोशी और सिन्हा। ठीक है, ठीक है, जोशी और सिन्हा। ठीक है भाई, लो। तो अब ये क्या हो गया, क्वेश्चन को मैंने ड्रॉ तो कर लिया बच्चों। अब कुछ नहीं करना, पढ़ते जाओ, रखते जाओ, कभी क्वेश्चन देख के मत घबराना। नियम यही कहता है, रूल यही कहता है कि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, कि आप क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ो, बनाने की कोशिश करो। नहीं बने उसको अलग से लिख लो, तब तक लिखो जब तक कोई मेन कंडीशन ना आ जाए, और कुछ ना कुछ एक आध लाइन ऐसी होगी जिससे क्वेश्चन आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पे कंपनी के नाम तो लिख दिए गए। आगे देखो, यहाँ पे एटलीस्ट 1 पर्सन वॉज लिविंग इन ईच फ्लैट। ठीक है, वो तो सब सही है। दिनेश हु, यहां से देखो शुरू क्वेश्चन, दिनेश हु लिव्स इन फ्लैट नंबर 101। चलो अच्छी बात यहाँ पे क्या थी कि जो दिनेश भाई साहब हैं वो कौन से फ्लैट में है, 101 में है। वेयर इज दिनेश, ये रहा दिनेश, 101 वाले फ्लैट में रहते हैं। ठीक है, अच्छा कहाँ पे काम करते हैं, ओरेकल में काम करते हैं, ओरेकल। ठीक है, ओरेकल में काम करते हैं। ठीक है, और उनका फ्लैटमेट कौन है भाई, जोशी, यानी जोशी भी 101 में रहता है। तो अच्छी बात है भाई, जोशी भी 101 में रहता है। ठीक है, और HCL में काम करता है। मतलब मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये सारी कंडीशन जो थी वो मेजरली आपको यहाँ पे दे दी गई। ठीक है, मंजीत लिव इन अ फ्लैट नंबर 102। मंजीत जो है वो 102 में रहता है, 102 में रहता है बेटा। सिन्हा वर्क्स इन TCS। सब कुछ तो दिया गया इसमें, सब कुछ तो दिया गया इसमें, बचा क्या, सिन्हा जो है वो वर्क करता है TCS में। प्रकाश वो फ्लैट नंबर 103 में रहता है भाई, 103 में प्रकाश रहता है। ठीक है, आगे देखो, प्रकाश हु इज लिव इन फ्लैट नॉट 103 एंड डज नॉट वर्क इन एक्सेंचर। मतलब यहाँ पे देखा गया कि एक्सेंचर यहाँ नहीं आएगा, एक्सेंचर यहाँ नहीं आएगा बच्चों, नहीं आएगा, छोड़ दो। ठीक है, आगे देखो, गौरव के बारे में बोला गया कि जो गौरव है हु डज नॉट वर्क इन एक्सेंचर। अच्छा, गौरव जो है वो भी एक्सेंचर में काम नहीं करेगा, तो एक्सेंचर यहाँ पे भी नहीं आ सकता बेटा, एक्सेंचर जो है वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता। लिखते चलो जो ना बने। आगे देखो क्या बोला गया, गौरव हु डज नॉट वर्क इन विप्रो। एक सेकेंड, प्रकाश हु लिव इन 103 डज नॉट वर्क इन एक्सेंचर। अच्छा, गौरव के बारे में यहाँ देख लेते हैं, गौरव नॉट वर्क इन विप्रो है बेटा, माफी चाहूंगा, विप्रो। गौरव जो है ना वो विप्रो में काम नहीं करता। अच्छा, आगे क्या बोला गया, लिव इन अ फ्लैट 104, यानी गौरव जो है ना वो 104 में काम मतलब की रहता है, लिव इन अ फ्लैट 104। मंजीत डज नॉट वर्क इन एक्सेंचर एंड TCS। लो भाई, मंजीत जो है वो एक्सेंचर में काम नहीं करेगा, और TCS में तो वैसे नहीं कर सकता क्योंकि TCS वाला मुझे मिल गया। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, फ्लैट 103 में जो रहता है ना वो विप्रो में काम करता है। 103 कहाँ पे आएगा, ये रहा, तो विप्रो यहाँ आ जाएगा, ये बेटा विप्रो आ गया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन फिनिश होने के बाद आपके लिए देखो चीज़ें कितनी आसान हो गई। कैसे आसान हो गई, हमारे पास देखो 101 वाले 2 लोग आ गए, 102, 103, 104, तो ये 105 आ जाएगा।
105 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, मैं यहाँ पे देखूँ ज़रा सा, अगर ऊपर लेके चलता हूँ मैं, अगर मैं ऊपर लेके चलता हूँ इस चीज़ को, तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक्सेंचर नहीं आएगा। अच्छा, विप्रो तो हो चुका है ना हमारे पास, विप्रो हो चुका है, इसको हटाओ ज़रा, विप्रो हो चुका है, इसको हटा देते हैं, ठीक है बेटा। विप्रो हटा दो, एक्सेंचर यहां नहीं आ सकता, एक्सेंचर यहां नहीं आ सकता, ठीक है। और जब ये एक्सेंचर की दो जगह खत्म हो गई तो यहाँ एक्सेंचर की जगह गौरव के पास आ जाएगी क्या? यहां पर देखो, यहाँ पे एक्सेंचर की जो जगह है वो गौरव के पास आ चुकी है, ठीक है भाई, डन। ये एक्सेंचर की जगह आ गई यहाँ पे, ठीक है। और अगर एक्सेंचर यहाँ पे आ गया तो तुमको पता है कि विप्रो जो है वो मंजीत के साथ नहीं आएगा शायद। मंजीत डज नॉट वर्क इन एक्सेंचर एंड टीसीएस। अच्छा, टीसीएस में भी नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली बात है विप्रो हो गया, ये हो गया, एक्सेंचर हो गया, एक बचा क्या है? इन्फोसिस बचा है क्या शायद? एक हमारा इन्फोसिस बचा, हाँ जी। तो ये देखो इन्फोसिस में जो है, इन्फोसिस में ये हो गया। आप देखो ध्यान से, सारी कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है, सॉल्व हो चुकी हैं। मैं एक बार पीछे हट जा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, ठीक है भाई। क्वेश्चन को जितना अच्छे से आप देखेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, अब सब कुछ यहाँ पे क्लियर है बेटा, सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। आपने देख लिया, अब इससे जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, अब ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ा और अलग क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से बनेगा। मैं 2 मिनट साइड हो रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं आसानी के साथ आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है भाई। चलिए, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन को आपने अच्छे से एनालाइज किया होगा, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान से, अब इसको बना के देखते हैं। कितने लोग हैं? टोटल 7 लोग हैं, ठीक है। और ये 7 के 7 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं बिल्डिंग के, ठीक है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये बेटा 7 अलग अलग फ्लोर हो गए। ये जो लोग हैं ना, ये 7 अलग अलग फ्लोर पे आ गए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। या नाम ना भी लिखो, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो 7 अलग अलग फ्लोर पे लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या पकड़ना है? सबसे पहले क्या बोला गया? क्वेश्चन को ड्रॉ करना है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन कौर एंड बोनी आर ट्वाइस द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन बोनी एंड सोनू। जरा सोचो, कौर और बोनी के बीच में जितने लोग हैं, समझना ध्यान से, एग्जामिनर क्या कहता है इसमें कि कौर और बोनी के बीच में जितने लोग हैं ना, ठीक है, मान लो ऐसे में लिख देता हूं, कौर और बोनी के बीच में जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो ट्वाइस है द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन बोनी एंड सोनू। बेटा बोनी और सोनू के बीच के लोगों के जो क्या हैं, बोनी और सोनू के जो बीच में लोग हैं उनके क्या है? दोगुने। मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि बोनी को कॉमन रख लें, यहाँ सोनू रख ले रहे हैं, मतलब बोनी और सोनू के बीच में जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो कितने लोग हैं बेटा? x लोग हैं, तो बोनी और सोनू के बीच में अगर मान लो जितने भी लोग हैं उसके दोगुने लोग बोनी और किसके बीच में बेटा? कौर के। तो यहाँ पे इसके अगर करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अगर बोनी, यहाँ पे यही बात बोलेगी, नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन कौर एंड बोनी, कौर और बोनी के बीच में जितने लोग हैं वो दोगुने हैं किसके बीच में? बोनी और सोनू के लोगों के बीच में। यानी बोनी और सोनू के बीच में x लोग हैं, तो इनके बीच में कितने हो जाएंगे? 2x, डबल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। और ये लाइन जो 7 लोगों को देख के मुझे पूरी उम्मीद है, अगर यहाँ 2 रखूंगा, इनके बीच में अगर 2 हो गए तो ये 4 इनके बीच में हो ही नहीं सकते, क्योंकि 4 अगर इनके बीच में हो जाएंगे, 4 के बाद 5 6 7 8 9 लोग टोटल हो जाएंगे। तो इसका मतलब अब मैं श्योर हूँ, इसका मतलब मैं श्योर इसलिए भी हूँ कि जो बीच में लोग हैं ना बोनी और सोनू के, वो एक ही लोग होंगे। तो कौर और सोनू, बोनी के बीच में कितने लोग होंगे? 2। अब ये हो सकता है कि ये पूरा डायग्राम पलट जाए, ये पूरा डायग्राम पलट जाए, मतलब ये सोनू ऊपर चला जाए, कौर नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 6 लोगों का केस तो हमारा बन के आ चुका है, ठीक है। आगे देखो इसमें, आगे देखो इसमें अमन के बारे में बात की गई इसमें बेटा। अमन के बारे में क्या बात की गई कि जो अमन है ना वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, लेकिन बोनी के नीचे, बोनी के नीचे इवन नंबर पे। तो इवन नंबर हमारे पास 4 और 2 हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बोनी, देखो यहाँ तो नहीं आ सकता कहीं पे,
बोनी यहाँ रखेंगे तो 1 और 2 छोड़ के ऊपर कौर नहीं आ सकता। बोनी के नीचे अगर रखना है अमन को इवन पे, तो पूरी उम्मीद है कि अमन यहीं आएगा, क्योंकि भाई अगर अमन को 4 पे रखा, बोनी को 5 रखूंगा तो ऑब्वियस बात है बोनी के नीचे अमन होगा, और बोनी अगर यहाँ रखूंगा तो 1 और 2 छोड़ के फिर कौर ऊपर आ ही नहीं सकता, तो यहाँ ने अमन यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, डन। आगे देखो क्या बोला गया, नंबर ऑफ फ्लोर अबव सोनू आर सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो जोया। मतलब सोनू के ऊपर जितने लोग हैं उतने ही लोग जोया के कहाँ पे हैं, नीचे। ठीक है भाई, ये सोनू ही है ना यहाँ पे, शायद ये सोनू ही है शायद, हाँ सोनू के ऊपर जितने लोग हैं उतने ही लोग जोया के नीचे। ठीक है, मैं इसको अलग से मेंशन करूँगा, सोनू के ऊपर जितने भी लोग हैं बेटा, सेम पर्सन जो है वो कहाँ है, जोया के नीचे। डन हो गया, आगे बढ़ जाओ उसमें। नंबर ऑफ फ्लोर अबव एंड बिलो गोपी आर सेम। मतलब गोपी जो है कंफर्म है किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा। गोपी होगा कहाँ पे, 4 पे। कहा गया गोपी के जितने लोग ऊपर हैं उतने ही लोग गोपी के क्या हैं, नीचे हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो, ठीक है, कौर लिव एट द गैप ऑफ 1 फ्लोर फ्रॉम गोपी। देखो बेटा, गोपी से 1 फ्लोर का गैप छोड़ेंगे तो 1 फ्लोर छोड़ के यहाँ पे कौर नहीं आएगा, मतलब कौर यहीं आ जाएगा। और अगर कौर आया तो इसका मतलब मैं कंफर्म हो गया कि कौर ये है, तो 1 और 2 छोड़ के फिर यहाँ पे कौन आएगा, बी। मतलब कौन बेटा, बोनी। 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे बोनी आ गया, और बोनी आ गया तो बोनी के बाद 1 गैप करके कौन आएगा, सोनू। तो सोनू बेटा नीचे आ गया। और अगर सोनू नीचे आ गया तो सोनू से ऊपर जितने लोग हैं उतने ही लोग किसके नीचे हैं, जोया के। तो जोया टॉप पे हो जाएगी, है ना। सोनू के ऊपर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जोया के नीचे भी 6 हो जाएंगे। और एक नाम बच गया इसमें बेटा, कौन सा नाम बचा जरा देखो, रमा। रमा यहाँ हो गई, तो क्वेश्चन आराम से बन गया। तो क्वेश्चन जो है जब आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में ना यही तरीका होना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लें हम इस तरह से। एक बार सॉल्यूशन देख लो और आई विश कि आप इसको बना लो। ठीक है, आई विश कि आप इसको अच्छे से बना लो। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाए नेक्स्ट पे, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन, ये भी फ्लोर वाला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, फ्लोर वाला ही क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही स्मूथली सॉल्व करेंगे। तो आराम से सोच समझ के इसका रिप्लाई देना शुरू करिए। चलिए जरा ट्राई कीजिए इसको। मैं एक्साइट हो जा रहा हूं, मैं हट जा रहा हूं यहां से। आपको क्वेश्चन को देखना है और देखने के बाद ही आपको यहां पे सॉल्व करना है। ट्राई कीजिए जरा, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। पिछली बार जो था, ठीक है, पिछली बार जो था आंसर वो 7 बॉक्स का था, ये 7 वाला था, अभी 8 वाला। ठीक है, और याद रखना 7 और 8 वाले में कोई अलग नहीं होगा, सेम कंडीशन होगी। आपको लगे तो 1 या 2 डायग्राम इसके एक्स्ट्रा बना सकते हो आप। ठीक है, चलिए जरा बनाते हैं इसमें। 8 बॉक्स बना लेते हैं बेटा जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस बार 8 है ना, ठीक है। ठीक है, ये देखिए मैं 2 कंडीशन बना लेता हूं बेटा, 2 कंडीशन से प्रोबेबली बन जाना चाहिए आंसर इसका, प्रोबेबली बन जाना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, यहां से शुरू करें क्या, यहां से क्वेश्चन शुरू है शायद। देखो ध्यान से, द लोअर मोस्ट बॉक्स पोजीशन इज नंबर एज 1 एंड अबव। ठीक है, ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन एच एंड डी। देखो इसमें क्या बोला गया कि एच और डी के बीच में 2 बॉक्स हैं बेटा, ऐसे बना लें। हो सकता है कि डी ऊपर हो और एच कहां पे हो, नीचे, ऐसा हो सकता है, आराम से हो सकता है। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या बोला गया, डी जो है वो बिलो है एच के, तो मैं श्योर हो गया कि डी अगर एच के बिलो होगा मतलब डेफिनेटली ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है ना, ठीक है, आगे देखो जरा सा, एच के बारे में बोला गया कि वो किसी ऑड नंबर वाली पोजीशन पे होगा, और हमारे पास ऑड नंबर की पोजीशन 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एच जो है वो ऑड वाली पोजीशन की बात करें तो 1 पे हो नहीं सकता क्योंकि उसके नीचे डी होगा नहीं, 3 पे हो नहीं सकता, नीचे डी होगा नहीं, बचा 5 और 7। तो 2 केस बन सकते हैं। अगर मैं एच को यहाँ रख लूँ तो 1 और 2 छोड़ के डी यहाँ आ गया, और अगर मैं एच को यहाँ रख लूँ तो 1 और 2 छोड़ के डी को हमेशा नीचे ही रखना है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। आगे देखो क्या बोला गया साहब, एच इज नॉट प्लेस्ड अबव बी। एच बी के कहाँ होगा, नीचे होगा, तो इसका मतलब एच बी के नीचे होगा, तो इसमें बी तो टॉप पे हो जाएगा, इसमें बी डाउटफुल है, यानी इसके ऊपर कहीं पे भी बी हो सकता है। ठीक है भाई, एच इज नॉट प्लेस्ड अबव बी बोला गया। अच्छा, बी इज प्लेस्ड इन इवन नंबर पोजीशन। बी जो है ना वो किसी इवन नंबर पोजीशन पे, कौन, बी। अगर बी इवन नंबर पे होगा तो 8 इसमें सही है, और इसमें जो होगा बी वो या तो 6 पे हो सकता है या तो 8 पे हो सकता है,
इस वाली कंडीशन में डाउट है, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, ओनली वन बॉक्स बिटवीन जी एंड ई, ठीक है। जी और ई के बीच में एक बॉक्स है, मुझे नहीं पता कहाँ पे होंगे, ठीक है, अलग से लिखो। जी और ई के बीच में एक बॉक्स है, ई ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आगे बोला गया इन विच ई इज प्लेस्ड बिलो जी, ठीक है। जी के नीचे ई होगा, ये तो कंफर्म हो गया। एफ इज नॉट प्लेस्ड अबव ए, एफ ए के नीचे कहीं पे होगा, ठीक है ना। तो ए के कहीं पे नीचे जो होगा वो एफ हो जाएगा ऐसे, ठीक है भाई। आगे देखो इसमें 4 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड बी, बेटा बी और एफ के बीच में 4 बॉक्स हैं, तो ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पे एफ कंफर्म हो गया। और अगर इसमें बी को रखा तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ आ सकता है कोई, यहाँ बी को रखूँ तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ भी आ सकता है, तो अभी डाउटफुल है। यहाँ पे एफ आ चुका है और एफ जो है ना वो ए के नीचे कहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने अगर ऐसे बनाया तो जी और ई की जगह देखो कंफर्म होती दिखाई दे रही है क्या इसमें, इसमें जी और ई की जगह कहीं दिखाई देगी ही नहीं। नोटिस करो ज़रा, अगर मैं जी को यहाँ रखूँ तो एक छोड़ के ही नहीं आ सकता, जी को यहाँ रखूँ तो नहीं आ सकता, जी को यहाँ रखूँ तो एक छोड़ के ही नहीं आ सकता, तो ये केस हमारा गलत हो गया। अब ज़रा एक काम कर लेते हैं, अगर मान लो सपोज़ मैं बी को यहाँ रख लिया, ठीक है बेटा, बी को यहाँ रखा, तो ये केस गलत हो गया भाई। अगर केस गलत हुआ तो एक काम हम कर सकते हैं, इसमें काम ये कर सकते हैं कि इस केस के जैसे ही सेम बना दो आप, और इसमें भी यहाँ रखा, इसमें भी यहाँ रख दो भाई, एच के ऊपर बी होने वाला है और बी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, 4, तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे बी के बाद एफ कर दिया, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे एफ कर दिया, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता था। अब उसके बाद जी और ई के बीच में एक का गैप देखो कहीं से बन रहा है क्या, यहाँ बन रहा है भाई, जी को यहाँ रखूँ तो ई यहाँ आ सकता है, इसमें देखो कहीं आ रहा है क्या, इसमें कहीं नहीं आ रहा, देखो नोटिस करो इसमें कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। जी और ई के लिए गलत हो जाएगा ये वाला केस, ये केस हमारा बिल्कुल सही है। और ए जो है एफ के ऊपर होगा तो ए यहाँ आ जाएगा, और एक नाम जो बच गया वो अपना सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे बी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स एफ, एफ के ऊपर बी है क्या, हाँ, एक नाम कौन सा बच गया इसमें, जो एक नाम बचा होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। डी, डी देखो आ गया क्या, हाँ डी आ चुका है, एफ और ए आ चुका है भाई, एच आ चुका, बी, एक नाम कौन सा बच गया। 4 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड बी, एफ इज नॉट प्लेस्ड अबव ए, एफ ए के नीचे होने वाला है भाई, ठीक है। 8 है ना, तो एक एच हो गया, ए हो गया, बी है क्या, देखो बी फॉर बॉल, हाँ है, सी, सी नहीं है इसमें, सी आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। देखो सी के लिए कुछ बोला गया था क्या इसमें, सी के लिए इसमें कुछ बोला गया था क्या, नहीं बोला गया था, तो आप नहीं बोला गया तो मान लो ना, अगर नहीं बोला गया इसमें सी के बारे में तो आप मान लो कि सी होगा, मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लो, सी के बारे में बोला तो गया होगा, ठीक है ना, छोड़ जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन आपकी ये बन चुकी है, सॉल्व हो चुका है आपका आंसर, और सही बिल्कुल है, ये आपका सही। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आप करो तो इस तरह से ही सॉल्व करना है आपको। अगर मान लो कोई एक केस हमारा गलत हो गया ऑन द स्पॉट, तो दूसरा केस जो बचा है उसको लेके कंटिन्यू मत कर दो, दोनों केस एक जैसे बना दो जो सही वाले। हो सकता है आगे जाके कुछ कंडीशन मिसमैच करे, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने किया। वीडियो को एक बार फिर से देखना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गई कहानी आपको। अब देखो भाई, एक बार जब पजल बनाते हो अपना, तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपके 5 क्वेश्चन ना ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। तो उन 5 क्वेश्चन की लड़ाई को ही लड़ना है, लड़ना ही नहीं उसको जीतना भी है। अगली क्लास में हम इसके और एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे पजल के। अभी हमारी पजल की जो कहानी है वो प्रॉपर चल रही है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, हमारे सेशन को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे ना मिले तो magnetbrains.com पे जाइए, लिंक आएगा, क्लिक करिए, ऐसा कुछ पेज आएगा जिसमें आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे आप जाएंगे ना तो बैंक इंश्योरेंस दिखेगा, क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको क्लिक करिए और उसके बाद उसका एंजॉय कीजिए। जैसे IBPS PO किया, ये सब कुछ आ गया उसके रिगार्डिंग। किसी भी से वॉच नो, आपको IBPS हमारा जो सुपर सिलेक्शन सीरीज चल रही है उसको देखना है। रीजनिंग का फुल कोर्स आपको पढ़ना है, रीजनिंग का पूरा सिलेक्शन टॉपिक ही पढ़ना है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। बस यहाँ से अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियो देखना है तो इस पर चले जाइए नेक्स्ट पे, ठीक है भाई। सेशन को लाइक शेयर करते रहना जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऑफिशियली कंपटीशन चैनल है वो कंपटीशन जगत के सारे एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल फ्री कराता है। सिर्फ प्रीलिम्स नहीं पढ़ाता है, मेंस भी पढ़ाता है, सुपर सिलेक्शन सीरीज भी हम चलाते हैं। आपको हर एक चीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे।
अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ आपको एक्सपेक्टेशन है तो कमेंट करके मुझे बताइए। आपको लगता है पजल का स्टैंडर्ड और मेंस वाला कर दें तो वो भी हम कर देंगे। एक सुपर 500 की एक सीरीज़ भी हम चला सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, आपको ये सब कुछ बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, लोगों तक बताइए, पहुंचाइए और सेशंस ज़रूर मेरे देखिए, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। सेशन को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।